ओम त्रिदेव्युभ्यो नमः। हमारे आजकल की आधुनिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, कई तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। वक्त कम होता है, कभी हमारी ऊर्जा शक्ति कम होती है, कभी हमारी चेतना शक्ति कम होती है, कभी हमें हमारी रिश्तों में तकलीफ़ें आती हैं। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से हम कभी आध्यात्म की तरफ, कभी पूजा पाठ की तरफ, कभी किसी तीर्थ की तरफ भागते हैं। पर उस भागने से भी कोई बड़ा फ़ायदा हमें होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमारी वो सारी तकलीफ़ें चली जाती हैं, कुछ ऊर्जा मिलती है, कुछ हमारे को प्रेरणा मिलती है, वापस आते हैं, हम अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, लेकिन वापस वही चीज़ें दोबारा होने लगती हैं। अपने आप से भागना आध्यात्म नहीं है। अपने आप से भागकर आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं पा सकेंगे। अगर आप दृढ़ नहीं हैं, अगर आप स्थिर नहीं हैं, तो आपके जीवन में क्या हो रहा है इसके बारे में आप सोचें। मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको 4 स्तंभों के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका जीवन सरल भी होगा और सुदृढ़ भी होगा। आप जो भी मुझसे सीख रहे हैं यहाँ पे एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस बात से फायदा हो रहा है। तो वापस आते हैं हमारे विषय पर। तो हम में से जितने भी लोग किसी पद्धति के पीछे, किसी प्रणाली के पीछे, किसी तरीके के पीछे, किसी मंत्र, किसी तीर्थ के पीछे भाग रहे हैं अपना जीवन आसान करने के लिए, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने जीवन जीने का पहला कदम जो हमें लेना है वो है अपने आप पर ध्यान देकर, अपने आप को सुधार कर। और जब हम अपने ऊपर सुधार करते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही होती है, पर इस भौतिक जगत में जो हमारे को प्रमाण मिलने हैं, जो हमारे को परिणाम मिलने हैं, वो हमें बहुत तेजी से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा यही प्रोत्साहन है आपको कि आप ये 4 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करें। अगर आप अष्टांग योग, हमारे उपनिषद वगैरह भी उठा के देखें, यहीं पर भी यही कहा गया है कि अपने ऊपर काम करें और आपका जीवन सरल हो जाएगा। अष्टांग योग में जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम इनके बारे में बात करते हैं, तो ये सभी आपके जीवन जीने की शैली, अपने शरीर, अपने श्वास, अपने प्राण पर काम करने की बात है, जिसके बाद आप फिर ध्यान, धारणा, इन सब चीज़ों पर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए इन 4 चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन, इनके ऊपर आप काम करें। योग करें, किसी और तरीके का एक्सरसाइज करें, जो भी। आपको जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप घर पर भी बहुत अच्छे एक्सरसाइज, अच्छे व्यायाम कर सकते हैं, जिनसे आपका पसीना निकले, आपकी मांसपेशियां मजबूत हों। इसके साथ साथ आप घर पे बना सीधा सरल सात्विक खाना खाएं, प्रोटीन की मात्रा ठीक रखें, विटामिन की मात्रा ठीक रखें। इन सभी चीज़ों से आपका शरीर और आपका मन 3 से 6 महीने में काफ़ी सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ प्राणायाम जैसी चीज़ें आप करेंगे तो चित्त एकाग्र होगा और शरीर शीतल भी होता है। हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसी प्राणायाम की प्रणालियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को शीतल भी कर सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक दिनचर्या बनाएं। आपकी दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। सूर्योदय से पहले उठना, दिन में वक्त पर, सही वक्त पर कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, अपना काम सही वक्त पर ख़त्म करना, दूसरों से मिलना, वापस घर आना, शाम को आपकी संध्या वंदना वगैरह आप जो करते हैं, इसके अलावा सही वक्त पर सो जाना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो एक दिनचर्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो दिनचर्या नहीं होगी तो आपका शरीर, आपका मन कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो ये तो हुआ पहला तरीका जो आपको करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अच्छी आदतें और अपनी दक्षता पर काम करें। हम सभी के स्वभाव में, जो भी स्वभाव लेके हम पैदा हुए हैं या जो भी चीज़ें हमने अपने जीवन में सीखी हैं, उसमें कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी आपकी जो जिस भी चीज़ से आपको परेशानी होती है या जिस भी आदतों से आपके आसपास के लोगों को परेशानी होती है, चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे वो आपका काम को ख़त्म नहीं करना वक्त पर, या वो ये है कि आप हड़बड़ी में रहते हैं,
कोई भी ऐसी चीज है, इसको बदलें। आपको, किसी भी व्यक्ति को आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर क्या कमी है। हर इंसान ये जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, और उसमें खराब चीजें, गलत चीजें क्या हैं जिनका वो चुनाव कर रहा है। तो जो भी वो गलत चीजें हैं उनको ठीक कीजिए। आप अपनी आदतें ठीक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण स्वयं ही बहुत बढ़िया निर्मित हो रहा है आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। और दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा कि अपनी दक्षता पर काम करें, चाहे ये आपसे, आपकी जीवन से जुड़ी हुई क्षमताएं हो, या फिर आपकी नौकरी पर, या आपकी सामाजिक सामूहिक जो आपके काम हैं, जो भी आपके धर्म हैं, उनको निभाने के लिए जो आपको दक्षता, क्षमता की जरूरत है, उस पर काम करें। पढ़ें, लिखें, एक अच्छा विद्यार्थी बने जीवन में। जैसे आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आचार्य, कोई गुरु आपको मिलता ही रहेगा, आपको आगे बढ़ाता ही रहेगा। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि हर वक्त सकारात्मक विचार रखें और अपने संबंधों को स्थिर रखें और उन पर काम करें। तो जैसे ही आप स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर पर काम करेंगे, जैसे ही आप अपनी आदतें बदलेंगे और जैसे ही आप अपनी दक्षता बढ़ाएंगे, वैसे ही आपकी जो विचार हैं वो अच्छे होने तो शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से इनके बारे में सोचना है, समझना है और देखना है कि क्या जो आप बातें कर रहे हैं अपने आप से, जो आप अपने आप को वजह बताते हैं अपनी चीज़ें करने का, क्या वो सकारात्मक हैं कि नहीं, क्या वो आपको उन्नति की तरफ ले जाते हैं कि नहीं, क्या आपके विचार आपके संबंधों को सुधार रहे हैं कि नहीं, क्या आपके आसपास के लोगों को आपके विचारों से फायदा होता है या नहीं। इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखें। हर रोज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि आज मैं क्या कर रहा था, आज मैंने अपने संबंधों में, आज मैं जिनसे मिला, आज मैंने जो भी काम किया वो मैंने अच्छे से किया कि नहीं किया। और आखिरी चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको स्वीकार करें। कहीं ना कहीं जो भी प्रारब्ध आप इस जीवन में लेकर आए हैं, जो भी आपने आज तक क्रियाएं करी हैं, या जो भी आपके जीवन में आज तक घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं जो आप भोग रहे हैं वो उन्हीं प्रारब्धों या उन्हीं परिस्थितियों की वजह से है जिनसे आप निकल करके आए हैं। तो अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करें, समर्पित करें अपने आप को अपने ईश्वर के चरणों में, और ये माने कि ये जीवन जो आपको मिला है ये आप ही का जीवन है, आप ही को भोगना है। तो जब ये चार चीजें आप करते हैं तो आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे ये पूछा था कि अगर आप दृढ़ नहीं हैं, अगर आप स्थिर नहीं हैं तो क्या होता है। आपके दृढ़ न होने से जो निर्णय आप अपने जीवन में लेते हैं वो निर्णय अक्सर गलत होते हैं, और उस निर्णय का वापस आपको परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए अपने आप पर काम करें, अपने आप से ना भागें। यही आपका अपने आप को दिया गया सबसे बढ़िया तोहफा होगा।